अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पास देखेंगे एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से ओपन करते हैं और एमएस वर्ड से हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके अपने पास इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड, लैपटॉप में, कंप्यूटर में एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस इंस्टॉल हुआ है तो वो किस तरह से ओपन होगा। आपको इजीली आपको टाइप करना है विंडो, विंडो का बटन दबाना है और उसके बाद आपको टाइप करना है WORD। अगर आपके पास एमएस वर्ड इंस्टॉल हुआ हो, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एमएस वर्ड 2016 हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास कोई सा भी वर्जन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास एमएस वर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक तरीका था ऑन करने का। अक्सर ये होता है जैसे कि आपके पास विंडोज़ चेंज होती है तो उसमें सर्च का ऑप्शन हाइड होता है, जैसे कि कुछ लोग हाइड कर देते हैं। तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल होगी या आपके पास स्टार्ट बटन ही नहीं आ रहा हो, जैसे कि विंडोज़ 8 के अंदर, तो उसमें आप किस तरह से ओपन करेंगे एमएस वर्ड को। तो एक और तरीका है जो कि अच्छा तरीका है, जो मैं आपको बोलूँगा। मैं आपको ये वाला तरीका है वो आपको रेफ़र करूँगा आपको एमएस वर्ड ऑन करने का। आप लोग अपने कीबोर्ड से टाइप करें विंडो आर, विंडो के साथ आप आर दबाएं तो आपका पास एक रन ओपन हो जाएगा, रन बॉक्स। यहाँ पे जाके आप लिखेंगे WINWORD, विन वर्ड, विदाउट स्पेस के। आप जब ये लिखेंगे और जैसे ही आप इंटर या ओके करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड कहीं भी आपके कंप्यूटर में मौजूद होगा तो वो ओपन कर देगा। फर्स्ट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट भी आ रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ये कुछ रिसेंटली हमारे जो ओपन होती हैं फाइल वो आ रही होती हैं, लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक, हम इसको लेफ़्ट क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग अपने पास लेफ़्ट क्लिक करते हैं हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन सामने आ जाती है, मतलब कि एक पेज है जो कि सामने बना हुआ आ जाता है। थोड़ा सा हम लोग पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो व्यू आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मुश्तमिल है, क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जहाँ पे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, इसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार मतलब जो हमारे इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है जब तक हम इसको सेव करके कुछ नाम नहीं दे देते। ठीक है, ये जो हमारे पास टॉप राइट के ऊपर जो ये हमारे पास आइकन्स बने हुए आ रहे हैं 3, ये हम इस लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ या क्लोज़ करने के लिए। जैसे कि अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, मुझे कोई डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ और फिर नीचे से क्लिक करके इसको वापसी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से ये जो मेरे पास टॉप के लेफ़्ट पे दिए हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास ये बेसिकली आप कह सकते हैं क्विक एक्सेस टूल भी इसको यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई काम क्विकली करना है तो मैं उसका शॉर्टकट यहाँ बना लेता हूँ, जैसे कि सेव, रीडू, मतलब बैक जाना हो मुझे तो उसके लिए, और फिर रीडू। ये मेरे पास यहाँ पे अभी बेसिकली कुछ ऑप्शन डिसेबल हैं, जैसे जैसे हम काम करेंगे वो इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे जो दिए हुए हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये क्या है, ये हमारे पास कहलाते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, हमारे पास हर मेन्यू के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे होम के अंदर ये इतने सारे हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे के सारे होम के टूल्स हैं। इंसर्ट के टूल्स अलग हैं। तो हम लोग बारी बारी एक एक करके देखेंगे कि किस टूल का क्या काम है हम लोग अपने पास, वो हम इसको आगे जाके देखते हैं। ये हमारे पास स्क्रॉल बार है जो कि आपको एक एक लाइन होगी आधी नज़र, जैसे मुझे अपने पेज के ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, या अपने माउस के बीच में जो आपके पास एक स्क्रॉल होता है आप उसको भी स्क्रॉल करके अप एंड डाउन जा सकते हैं। नीचे हमारे पास आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, जो आपको बताता है कि आपने अपने वर्ड के अंदर कितने मतलब कितने वर्ड्स टाइप कर लिए, तो आपको वो बता रहा होता है काउंट करके। आपको पेज बता रहा होता है, अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेज एक ही है तो वो 1 बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपके पास हम किस मोड पे काम करते हैं। वेबसाइट पे काम करना है, प्रिंट निकालना है या रीड करना है, तो ये हमारे पास कुछ 2-3 तरह के लेआउट होते हैं। हम जो काम करते हैं वो करते हैं प्रिंट लेआउट के ऊपर। और उसके बाद जो ये हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है ज़ूमिंग का ऑप्शन, कि अगर मुझे अपने पास कोई चीज़ ज़ूम करके देखनी है तो यहाँ से हम उसको ज़ूम अप और ज़ूम डाउन भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी बहुत इसकी नो हाउ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम के टैब से स्टार्ट करेंगे कि होम के जो मेन्यू है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम के अंदर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड के अंदर अगर हम आके देखें तो हमारे पास कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, ये कुछ 4 तरह के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इनमें से 2 टूल्स जिस पे हमारे पास कलर्स आ रहे हैं, लेकिन बाकी 2 टूल्स पे कलर नहीं आ रहे हैं। ठीक, हो सकता है कि आपके पास 3 पे कलर नहीं आ रहे हों, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी कोई चीज़ कॉपी की हुई है जब भी आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अभी हमें ये करना है कि हमें अपने पास ये जो 2 चीज़ें डिसेबल हुई हुई हैं किस तरह से ओपन होंगी, सबसे पहले ये देखते हैं। कॉपी और पेस्ट अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो ईज़िली जैसे कि हम कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं कॉपी करके, ये वही काम है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, सपोज़ करते हैं मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई हेलो, हेलो फ्रेंड्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँ। कॉपी करने के लिए अब आप देखेंगे कि मेरे पास अभी ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं। मैं जैसे ही सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके देखता हूँ तो मेरे पास कॉपी और कट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मैं अपनी सिलेक्शन को यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके क्लिक करूँगा ताकि मैं उस सिलेक्शन के बाहर आ जाऊँ। अक्सर हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम ये चीज़ सेलेक्ट करके रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने से क्या होता है, वो हमें लगता है कि पेस्ट नहीं हुआ। आपको ये करना है कि जब भी आप कोई चीज़ कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद अब आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, उसके लिए आप नीचे एंटर करें और कंट्रोल वी पेस्ट कर दें। ठीक है? अच्छा जी, पहले बता दूँ मैं बिल्कुल इसी तरह से बेसिक के साथ अपनी वीडियो को आगे लेके जाऊँगा। कुछ लोगों को आता है तो वो फिर मेरी आगे की वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा क्योंकि हम शुरू में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्लिक किया एंटर पेस्ट। मुझे यहाँ पे चाहिए जहाँ मेरा कर्सर है, जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एरो आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं 2-3 दफ़ा एंटर करके नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद जैसे ही प्रेस करता हूँ मैं फिर हेलो फ्रेंड यहाँ पे मैं कॉपी को पेस्ट कर सकता हूँ। कट किस काम आता है? अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से हटा के नीचे लेके आना चाहता हूँ तो मैं अब कट करूँगा और कट करने के बाद नीचे आके मैं एंटर करके भी आ सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर डायरेक्ट यहाँ पे आना है, मैं एक एक करके एंटर करके आऊँगा तो टाइम लगेगा। तो आप अपने पास डबल लेफ़्ट क्लिक कर लें। क्विकली आपको करना होगा डबल लेफ़्ट क्लिक। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है। अब जब मैं प्रेस करूँगा तो वो चीज़ ऊपर से कट होके नीचे आ जाएगी। ठीक, तो ये छोटे से हमारे पास ऑप्शन थे कॉपी पेस्ट के, जिसको आप शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये आपको शॉर्टकट कीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास। अच्छा जी, फॉर्मेट पेंटर का जो काम है वो मैं आपको फ़ॉन्ट के ऑप्शन के पढ़ने के बाद समझा दूंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी हम लोग कुछ फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शन देखते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग जस्ट सेलेक्ट करें। जिसको भी आपको काम करना है, कॉपी करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाके बोल्ड पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इटैलिक कर देता हूँ तो थोड़ा सा वो तिरछा हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके अंडरलाइन, लेकिन बोल्ड और इटैलिक के आगे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अंडरलाइन के बराबर में मेरे पास एक कुछ ड्रॉप डाउन सा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताता है, ये हमें ऑप्शन दिखाता है कि आपको सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन या जो भी आपको लाइन यहाँ से सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे कि मुझे इस अंडरलाइन को कलर देना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके अंडरलाइन कलर पे जाके जो भी आपको कलर देना है यहाँ पे आप जाके कलर दे सकते हैं। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, हमने अप्लाई कर दी। तो जो चीज़ जहाँ से हम लगाते हैं वो चीज़ वहीं से हम हटाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये चीज़ सेलेक्ट करके लगाई थी तो सेलेक्ट करके वापसी इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से बोल्ड और इटैलिक को भी हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास। ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। ये किस काम आता है? सपोज़ करते हैं हम लोग कोई मार्केट में, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम कोई शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके प्राइस कुछ इस तरह लिखे हुए होते हैं कि RS, हम मैं पाकिस्तान में हूँ तो रुपीज़ में, आपकी कंट्री में जो भी हो। सपोज़ करते हैं 2000 की हमारे पास एक शर्ट है, लेकिन अब वो शर्ट जो है वो 2000 की जगह हमें 1000 की मिलती है।
तो इसमें क्या होता है, ये जो 2000 होते हैं इसको कुछ इस तरह से कट करके दिखाया जाता है। तो अब मतलब इसको रिमूव नहीं करना, लेकिन हमें कट करके दिखाना है। या डिक्शनरी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वर्ड पहले कुछ और थे, अब चेंज हो गए, तो जो ओल्ड वर्ड जो होंगे उसको किस तरह से कट किया हुआ होगा और उसके आगे न्यू वर्ड लिखे हुए होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग मैथ का काम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप के हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो टू है कहीं से भी अभी हमें स्क्वायर नहीं लग रहा। तो अगर हमें इसको स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होगा, हम इसके लिए स्क्वायर के लिए टू को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा जो कि इसका नाम क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, तो ये ऊपर लेके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत छोटा हो गया होगा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली देख सकें। इसी तरह से इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कि वो इजीली यहाँ पे हम लोग किसी को भी स्क्वायर वगैरह दे सकते हैं। अच्छा जी, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि जैसे हम कोई काम करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया कि भाई दिस इज माय फर्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हेडिंग दे दूँ, बोल्ड दे दूँ। मैंने यहाँ से जाके बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन दे दिया, और जो भी आपको काम करना है आपने वो काम कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे काम कर दिया, इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे सिंपल काम करना है। अब यहाँ पे जाके अब जब मैं कोई सिंपल काम करने लगता हूँ तो आप देखेंगे कि वही चीज़ जो मैंने ऊपर वाले को दी हुई है वो नीचे अप्लाई होके आ जाती है। जैसे कि मैंने ऊपर दिया था बोल्ड और अंडरलाइन, अब मैं जब नीचे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे तो नहीं दिया, लेकिन अगर आप मेरा ऊपर देखें ऑप्शन, तो बोल्ड और अंडरलाइन इनेबल हुआ हुआ होता है, मतलब क्लिक हुआ हुआ होता है उसके ऊपर। तो या तो इसका एक तरीका ये है कि भाई जहाँ जहाँ क्लिक हुआ हुआ है वहाँ वहाँ जाके मैं क्लिक हटा दूँ और अब मैं नॉर्मल काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई बहुत सारी चीज़ें इनेबल की हुई है फिर एक एक करके हटाएं तो उसको मुश्किल होती है। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये होता है कि आपको जो काम करना है आप यहाँ पे काम कर लें, उसके बाद जैसे ही आप इंटर करें, तो इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ लिखा हुआ होगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं मिले तो आप इसको थोड़ा सा पूरा उसको जो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन इसके मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके नॉर्मल कर दें। नॉर्मल करने से क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने अप्लाई की हुई होती हैं वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। अब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सब नॉर्मल हो गया। अच्छा जी, अब इसको और आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको किसी चीज़ को हेडिंग बनाना है, राइटिंग बड़ी करनी है हमें, तो यहाँ पे हमारे पास राइटिंग के लिए चेंज करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, और जो हमें राइटिंग पसंद आए हम यहाँ पे जाके उस राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मेरे पास हेलो फ्रेंड किस तरह लिखा हुआ है। मैं टैब दबा के आगे जाता हूँ, उसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जाके हम कोई दूसरा इसको स्टाइल देते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई दूसरा इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से जाके हम 11, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, हम 12, 14, 16 जो भी चाहें कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखेंगे कि मैं यहाँ पे 14 और 16 कर सकता हूँ, 15 नहीं कर सकता। अगर मुझे 15 करना है तो किस तरह करेंगे, आप इसके बीच में इंटर करके आ जाएं या क्लिक करके आ जाएं और 15 लिख के इंटर कर दें, तो अब जो इसका साइज़ है वो 15 हो गया, ठीक है। यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करनी है और स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं कुछ एक पैराग्राफ रैंडमली डिक्लेयर कर लेता हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। इक्वल टू RAND ब्रैकेट 4 बल्कि 2 और ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट 0 और शिफ्ट 9 से ओपन किया और शिफ्ट 0 से क्लोज कर दिया। ये इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में 2 ये क्या है, ये बेसिकली एक रैंडम फॉर्मूला जनरेट कर देता है। इंटर करते हैं, आप देखेंगे कि यह मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जनरेट कर देता है। ये किस काम आता है, ये कोई चीज़ अगर जैसे कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, मुझे कोई पैराग्राफ की नीड है तो मैं टाइप करने के बजाय मैं इसके थ्रू पैराग्राफ को अपना जनरेट कर सकता हूँ। 5 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अच्छा, ये वर्जन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास 2007 है तो उसमें 3 होंगे, अगर 2016 है तो उसमें 5 हैं। तो अगर मैं 10 निकालता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको Ctrl Z करता हूँ वापसी, और मैं यहाँ जाके 10 करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरा फॉर्मूला नहीं आया, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप 10 लिखने के बाद लास्ट में आके एंटर करेंगे, ठीक है, बाहर आके। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये जो 5 पैराग्राफ हैं वो सेम, मतलब कि अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5।
6 पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ को ही रिपीट कर दिया है, मतलब 5 इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होते हैं, अगर मुझे 50 चाहिए तो वो बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये हम अपनी एग्जाम्पल के लिए कुछ 2 पैराग्राफ छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है कैपिटल ए और स्मॉल ए बना हुआ है, ये इसे कहते हैं चेंज केस। चेंज केस किस काम आता है? मैंने आपके सामने अभी ये पैराग्राफ जनरेट किया, सपोज करते हैं मुझे ये सब स्मॉल में नहीं, मुझे ये सब कैपिटल में चाहिए था। तो कैपिटल में टाइप करने के लिए क्या करेंगे, मिटा के दोबारा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और अपने केस को चेंज कर लेंगे। अपर केस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखें स्पेस के बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसी तरह से अप्लाई हो गया। यहाँ पे जाके लोअर केस करते हैं तो लोअर केस, तो यहाँ से जिस तरह आपको करना हो आप उस तरह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास, यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग्स दी हुई है कि अगर मैं कोई टेक्स्ट को बनी बनाई हेडिंग, जो कि वर्ड आर्ट भी कह सकते हैं इसको हम, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ भाई हेडिंग। अब इस हेडिंग को मुझे साइज़ वगैरह बड़ा करना है, अच्छा बनाना है, तो या तो हम इस तरीके से बना लें या तो हम यहाँ से बने बनाए कोई हेडिंग सेलेक्ट कर लें और इस बनी बनाई हेडिंग को ही साइज़ बड़ा कर दें हम। ठीक है, तो कोई राइटिंग चेंज कर दें, या इसी के अंदर मज़ीद यहाँ पे जाते हैं तो आउटलाइन, जैसे कि अभी इसकी आउटलाइन आपको नज़र आ रही होगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कर दें। ठीक है, आप देखेंगे हल्का सा फ़र्क पड़ा, या मैं रेड कर देता हूँ तो अब देखें अब इसको रेड कलर की आउटलाइन आ गई। अगर आपको अच्छा सेलेक्ट करना लाजमी है, अगर आपको शेडो देना है तो आप शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देनी है तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नीचे उसका अक्स बना हुआ आ रहा होगा हल्का सा, तो ये आप बिल्कुल ही देख सकते हैं खुद भी क्लिक करके जो आपको पसंद आए। ठीक है, अगर आपको इसको भी सिंपल करना है वापसी, तो क्या करना होगा, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जिस तरह से आया था हमारे पास। ठीक है, और अगर मुझे वापसी करना है तो कंट्रोल Z मतलब अंडू कर लूँ, या तो यहाँ पे जाके मैं अपने पास अंडू कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक करते हैं तो वापसी, मतलब गलती से हमसे नॉर्मल हो गया, मुझे वापसी बैक पे जाना है तो अंडू कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस पैराग्राफ को, अगर मुझे कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके जो भी आपको कलर देने हैं यहाँ पे हम दे सकते हैं। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ मेरा टेक्स्ट होगा वो जगह हाईलाइट होगी, अगर मेरा टेक्स्ट नहीं होगा तो वो जगह हाईलाइट नहीं होगी। वापसी हटाना है तो इसको जाके कर देंगे नो कलर। ठीक है, अच्छा ये मुझसे गलती से यहाँ क्लिक हो गया ए के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इस ए का मतलब क्या होता है आपको तकरीबन समझ में आ गया होगा कि ए पे जो भी आपको अपने फ़ॉन्ट का कलर, जैसे कि नीचे जो मेरे पास पैराग्राफ है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है, अगर आपको चेंज करना है कोई भी फ़ॉन्ट का कलर तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास ये बचा लास्ट ऑप्शन, ये किस काम आता है, अगर हमारे पास कोई चीज़, सपोज़ जो काम हम लोग नॉर्मल से कर रहे थे इसी तरह से यही काम हमारे पास फॉर्मेट वो करता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी हुई होती है, स्टाइलिंग दी हुई होती है, वो जो काम नॉर्मल करता था उसको वैसे ही ये काम कर देगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, सब कुछ उसने नॉर्मल कर दिया। ठीक, तो हम यहाँ से क्लिक करके भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बात ये फॉर्मेट पेन टाइप वाले ऑप्शन की, तो अब मैंने यहाँ से एक हेडिंग सेलेक्ट करी जिसकी मैंने ये राइटिंग, ये साइज़ और मैंने दे दिया। अब जिस तरह से मैंने इसको हेडिंग दी है इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ मैं ये वाला हेलो फ्रेंड लिखूँ। तो अब क्या करेंगे, मैं पहले इस पर जाऊँगा, देखूँगा मैंने कौन सी साइज़, कौन सी राइटिंग और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो बेहतर है कि मैं इसको कॉपी करूँ और फॉर्मेट पेन सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेन टाइप पे क्लिक कर दूँ। फॉर्मेट पेन टाइप पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, जो इसकी स्टाइलिंग होती है, जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है वो मेरे पास कॉपी हो जाता है। अब मैं किसी भी वर्ड, सपोज करते हैं मैंने कहा भाई ये हेलो फ्रेंड, किसी भी वर्ड के ऊपर मैं जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट हेलो फ्रेंड ही रहा लेकिन स्टाइलिंग ऊपर वाले की ही आ गई। ठीक, अब मुझे इसको भी देना था तो अब मैं फिर सेलेक्ट करूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा को देना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से आपने कहा भाई इसको भी देना है, इसको भी देना है, क्लिक कर दें, सिलेक्ट कर लें और जिस जिसको आपको देना है आप दे दें। उसके बाद वापसी फॉर्मेट पेंटा पे क्लिक करें तो आपका फॉर्मेट पेंटा क्या करता है, वो फॉर्मेट को पेस्ट कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास कुछ पैराग्राफ के ऊपर। मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ सिलेक्ट करके बैक स्पेस से। ठीक है, बैक स्पेस एंड इसको भी बैक स्पेस। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक ऑप्शन है पैराग्राफ का।
पैराग्राफ का ऑप्शन किस काम आता है, तो पहले मैं एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं आपको समझा सकूँ। हमारा मालूम है कि हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो हमारे पास उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे होती है। तो ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है ये हमें बता रहा होता है कि अगर आपको अपनी अलाइनमेंट सेंटर करनी है तो आप देख सकते हैं सेंटर किस तरह होगा। राइट करना है तो मैं राइट कर सकता हूँ। 3 तो समझ में आ गए। चौथा ऑप्शन क्या होता है आप देखेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ बिल्कुल एक सीक्वेंस में जा रहा है, लेकिन राइट साइड से थोड़ा सा ये डांस करता हुआ जा रहा है ना, मतलब हमारे पास थोड़ा सा एक आगे पीछे से होकर जा रहा है। मुझे इसको एक स्ट्रेट करना है तो मैं यहाँ से जस्टिफाई कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जहाँ इसको स्पेस ऐड करना होता है ये ऐड करता है, और जहाँ इसको रिमूव करना होता है वहाँ से ये रिमूव कर लेता है। ये कुछ पैराग्राफ समझाने के ऑप्शन थे। अब हम ऊपर देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे सपोज करते हैं मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो जो शहर हैं सिटीज़ हैं मैं उनके नाम लिखता हूँ। मैंने कहा भाई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा। ठीक है, इस तरह से जो भी मेरे पास सिटीज़ हैं नाम, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इसको हेडिंग बनाऊँ, जो कि हमें बनाना आ गया है। हम इजीली इसको कोई सी भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास सिटीज़ के नेम है ना ये मेरे पास नंबरिंग में आए, मतलब 1 2 3 4 या किसी स्टाइल में आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर और इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाते हैं, अभी हुआ हुआ होता है नन। जैसे ही मैं इसको कोई स्टाइल देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास नीचे वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग अगर अपनी सीवी वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर स्टाइलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा मुझे ये नहीं, मुझे नंबरिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको नन करता हूँ, और दूसरा वाला जो ऑप्शन है मेरे पास ये मुझे नंबरिंग प्रोवाइड करता है 1 2 3 डॉट के साथ, ब्रैकेट के साथ, और जो आपको सेलेक्ट करना उसके साथ। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मुझे और भी कोई सिटीज़ के नाम लिखने थे तो हमें मालूम है कि ऊपर से जब हम इंटर करते हैं तो वो ऊपर वाला स्टाइल कॉपी करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैं इंटर करता हूँ वो ऑटोमेटिक 7 हो जाता है। ठीक है, मैं इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम लिख देता हूँ, इंटर करूँगा तो देखिए वो ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बस इतने सिटीज़ लिखने थे, मुझे आगे अपना काम कंटिन्यू करना था। तो आप एक दफ़ा इंटर और कर देंगे वो बुलेट्स खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मरी के ऊपर आते हैं हम और हम इंटर करते हैं तो ये 8 जनरेट कर देता है। मैं एक दफ़ा इंटर और कर देता हूँ तो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, आगे का ऑप्शन है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट क्या होता है हमारे पास, ये आपको नज़र आएगा। मैं आपको रोलर बार, ये आपको मैं इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जहाँ से हम काम कर रहे होते हैं वो बता रहा होता है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सपोज करते हैं हमने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, अब मैं चाह रहा हूँ द, ये जो टू द हेड मास्टर होता है वो मैं थोड़ा सा आगे से लिखना चाहता हूँ, तो स्पेस से भी आ सकते हैं लेकिन टाइम लगता है। एक इसका शॉर्ट तरीका ये होता है, टैब दबा दें आप। कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब, तो वो लॉन्ग जंप मार के आगे आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऊपर टूल से करना है, दा लिखें आप, उससे पहले सपोज टी से पहले क्लिक करें। अगर आपको आगे जाना है तो इंक्रीज, पीछे आना है तो डिक्रीज। मैं भी यहाँ से करता हूँ इंक्रीज, आप देखें तो वो लॉन्ग जंप मार के आगे आ गया। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ऊपर जो मेरा इंडेंट है देखें ये भी आगे आ रहा है। अभी अगर मैं और आगे जाता हूँ तो ये इंडेंट, मतलब मैं यहाँ से काम करूँगा, ये हमें बता रहा होता है और ये पीछे लेके जा रहा होता है। ठीक है, आप चाहें तो टैब से भी आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये अभी हमने एक यहाँ पे जो अपने पास एक बुलेट्स वगैरह का काम किया था, फ़र्ज़ करते हैं कि भाई मैं यही काम दोबारा लिखता हूँ और मैं उन पे बुलेट्स नहीं देता। मैंने यहाँ पे जाके इस्लामाबाद, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे भाई यहाँ पे जो कराची और लाहौर के बीच में गैप है वो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे और कराची और लाहौर के बीच में इतना गैप है कि मेरा एक वर्ड और आ सकता है। अगर मुझे पास पेज में जगह कम है या मुझे इसका बेसिकली स्पेस कम करना है तो वो किस तरह से होगा, या स्पेस बढ़ाना है तो वो किस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं लैंड स्पेसिंग पे।
लेंथ स्पेसिंग पे आने के बाद अभी आपके पास जो हुआ हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1.15 होता है। आप उसको कम, ज़्यादा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन 1.0 से कम नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्पेस रिमूव हो गया। बेहतर होगा कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल करते थे इसी तरह से आप यहाँ से नॉर्मल कर लें। ठीक, अब जब भी आप इंटर करेंगे तो वो स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको अब स्पेस देना है तो अब आप नॉर्मल कर दें और अब आप जब काम करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो ये बोर जाएगी क्योंकि वर्ड थोड़ा सा बोर कर देता है और मैं बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप नीचे सेटिंग में जाके वहाँ पे इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा तेज तेज हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास। सपोज करते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे जाके कोई काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5। अब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी, मतलब 5 4 3 2 1 चाहिए था। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे A to Z सॉर्ट कहते हैं। क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट करता है कि आपके पास ये पैराग्राफ है, उसकी टाइप नंबर है, असेंडिंग हुआ हुआ था, मैंने डिसेंडिंग कर दिया। ओके करेंगे, अब आप देखेंगे 5 4 3 2 1। इसी तरह से मेरे पास कोई नाम लिखे हुए हैं, अली, उज़मा, सारा, मरियम, और मैं अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करूँगा तो सबसे पहले अली आ जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में जो भी काम होगा उस तरह से आ जाएंगे वो। ठीक है, एक दफ़ा आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी हम आते हैं आगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। यहाँ से और यहाँ से देने में एक फ़र्क है, वो क्या? ये जो हाईलाइट करता है ये वाला, ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट। अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो कलर भी नहीं आएगा। ये क्या करता है, उस पूरी लाइन को या उस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। जैसे कि अगर ये मेरा टेक्स्ट नहीं भी है तो भी मेरे पास वो उस जगह पे मौजूद रहेगा, अगर मेरे पास एक वर्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। बॉर्डर पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर मुझे इस पैराग्राफ को बॉर्डर देना है चारों तरफ तो हम यहाँ पे जाते हैं। बॉटम तो मतलब उस पैराग्राफ के नीचे आप देख सकते हैं, टॉप, राइट, लेफ्ट, जहाँ आपको देना आप दे सकते हैं, नहीं तो नो। अगर ऑल तो ऑल बॉर्डर दे देंगे तो चारों तरफ उसके बॉर्डर्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्विकली, इससे पहले कि आप लोगों को नींद आ जाए। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे एक कराची लिखते हैं, सॉरी कराची। कराची को मुझे जो है वो हेडिंग बनाना है। अब भाई मैं थक गया हेडिंग बना बना के कि भाई मैं कौन सी हेडिंग बनाऊँ, मुझे जब मालूम है कि मैं एक ही तरह की हेडिंग बनाता हूँ तो क्यों बार बार बनाऊँ। तो एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जो आपको बनी बनाई हेडिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि भाई ये हमारे पास हेडिंग नॉर्मल और नो स्पेसिंग को छोड़ देंगे, ये बहुत काम किया हमारे। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, ये देखें इस तरह की हेडिंग, ये वाली हेडिंग, इस तरह जो आपको पसंद है। आपने कहा भाई नहीं मुझे तो कोई पसंद नहीं आती। अब आपने कहा भाई क्या करें क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें से जो बेकार हमारे लिए सारे बेकार हैं सिवाय इन दो के, हम किसी भी जो हमारे काम की नहीं है उसको हम क्या करते हैं अपनी हेडिंग बना लेते हैं। सपोज़ करते हैं मैं इस टाइटल वाली हेडिंग को अपना बनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी एक हेडिंग बना के स्टोर करवाऊँ, फिर जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरी बनी हुई हेडिंग अप्लाई हो जाए। तो किस तरह से होगी, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके यहाँ नाम दे दें। सपोज़ करते हैं मैंने नाम दे दिया अपना सफदर अली, और मुझे जो राइटिंग पसंद है भाई मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई। मैंने कहा भाई मुझे जो राइटिंग पसंद है वो पसंद है सेंचुरी। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मुझे पसंद है 24, बोल्ड हो, कलर जो हो ब्लू। ठीक है, और जो जो आपको सेटिंग दे दी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा आप देख सकते हैं वो नीचे अप्लाई हुआ हुआ मुझे नाम के साथ बता रहा है। ओके करता हूँ, ओके देने के बाद ठीक है। अच्छा ये जाहिर सी बात है ये भी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जो चाहें वो दे सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके अगर आप देखें तो मेरे पास सफदर अली के नाम से एक राइटिंग बनी हुई आ गई।
अब मुझे जिसको भी देना होगा मैं जस्ट क्लिक करूँगा, वो राइटिंग यहाँ पे आके बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। क्विकली इसको भी देखते हैं। रैंड का फॉर्मूला हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आए। थ्री इडियट्स आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसमें वो एक वर्ड चेंज कर देता है चमत्कार को, और किससे कर देता है आप लोग बेहतर जानते हैं। हम यहाँ पे एक काम करना चाहते हैं कि भाई मेरे इस पूरे पैराग्राफ में कोई वर्ड है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह ढूंढूंगा? अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। हम लोग कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F शॉर्टकट की है, या फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नेविगेशन पेन ऑन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो चीज़ सर्च करनी है, सपोज करते हैं मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन, इंटर किया तो आप देखें मेरे पास वो जहाँ जहाँ ऑनलाइन लिखे हुए हैं 1 2 3 वो हाईलाइट करके लेके आ गया। ठीक है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस शॉर्टकट की कंट्रोल H, यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा ऑनलाइन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, उसकी जगह क्या कर दो, ऑफलाइन। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ चेंज बता रहा हूँ। सपोज कोई भी वर्ड कोई आपने गलती से टाइप कर दिया, कोई मिस्टेक, जैसे कि कोई भी आपने चीज़, कोई किसी का नाम गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत कर दिया, वो 10 जगह पे है, तो आप एक जगह से फाइंड करें और उसको रिप्लेस कर दें दूसरी जगह से। मैं एक एक करके करूँ या सारे? मैंने कहा अभी रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते हैं, वो कहता है 5 रिप्लेसमेंट होंगे, क्या आप करना चाहते हैं? हम बोलते हैं यस, वो बोलता है हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो अब जहाँ जहाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन और ऑफलाइन ऑफ, ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऑनलाइन था वहाँ वहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन था, ऑनलाइन था सॉरी, वहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था हमारे पास। अच्छा, आगे जाके मैं अपनी आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको हम सिक्योर कैसे करेंगे। जैसे कि ये तो कोई भी आके नाम चेंज करके चले जाए, मैं आगे की वीडियो में ये बताऊंगा कि हम इसको सिक्योर भी किस तरह से करते हैं। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास सेलेक्ट का भाई, तो इसको सिंपल से आप यहाँ पे जाएं और क्लिक करें सेलेक्ट ऑल। पूरा का जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। अब आते हैं शॉर्टकट की के ऊपर। बहुत मैंने आप लोगों को बोर कर लिया, आपको शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट कीज़, ये जो मोस्ट यूज शॉर्टकट कीज़ है मैं वो लिख रहा हूँ, फटाफट आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी। इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, मैं वीडियो को स्टॉप करूँ ताकि आपको जल्दी से सारी वीडियो बता दूँ। अच्छा जी, मैंने ये शॉर्टकट कीज़ कुछ उतार ली हैं, जो कि आप लोगों को मैं फटाफट क्विकली बता देता हूँ। ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी, आप जाके गूगल पर सर्च कर लें कि MS वर्ड शॉर्टकट कीज़, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। मैंने कुछ आपके सामने लिखी हैं। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाऊंगा, प्लस नहीं दबाना, सिर्फ कंट्रोल के साथ ए दबाना है। तो देखें आप सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कंट्रोल B, तो बोल्ड, कॉपी, अलाइन सेंटर, जो अभी हम देख चुके हैं यहाँ से अलाइन सेंटर जो करते थे। फाइंड टेक्स्ट, जो कंट्रोल F यहाँ से करते थे। फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल H करूँगा, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। मुझे कोई वर्ड फाइंड करके रिप्लेस करना है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। इटैलिक सेलेक्ट करके कंट्रोल I, इटैलिक देखें अप्लाई हो गया। जस्टिफाई, जो यहाँ से देते थे जस्टिफाइड। न्यू डॉक्यूमेंट, जो कि अगर मुझे ये सपोज मेरा इस पर काम हो गया, मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट ऑन करना है तो कंट्रोल N। कोई डॉक्यूमेंट बना बनाया ओपन करना है तो कंट्रोल O। इसको इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो P। कंट्रोल P, ये मेरे पास इसका आउटपुट है, जस्ट मुझे क्लिक करना है। अगर मेरे पास कोई प्रिंटर कनेक्ट होगा तो प्रिंट आउट आ जाएगा। सेव करना है, सेव करना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको फाइल पे जाके सेव करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं, सेव या सेव एस कुछ भी करते हैं फर्स्ट टाइम, वरना दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि सेव या सेव एस फर्स्ट टाइम तो सेम है, लेकिन अगर मैं कोई बनी बनाई फाइल के ऊपर सेव करूँगा तो क्या होगा, उसी के ऊपर सेव होती रहेगी, मतलब कि अपडेट होती रहेगी, और सेव एस हमेशा न्यू फाइल बनाता रहेगा। तो हम सेव करते हैं, ब्राउज करते हैं, कहाँ सेव करनी है, हमने कहा डेस्कटॉप पे। क्या नाम देना है, हमने कहा भाई फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो कि बहुत ही बोरिंग थी। ठीक है, अब सेव कर दिया मेरे पास, अब देखिए मेरे पास सेव हो चुकी है। अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल U। पेस्ट, कोई चीज़ कॉपी करेंगे तो पेस्ट, कट करेंगे तो आपको मालूम है वहाँ से हट के वहाँ पे रीडू, रीडू और अंडू, ये समझा देता हूँ। सपोज मैंने दो चीज़ें मिटानी हैं, मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया, मुझे वापसी लेके आना है तो कंट्रोल Z।
मैंने कहा नहीं मुझे वापसी लेके नहीं आना था, तो कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई का काम थोड़ा सा आपको भी मुश्किल लगेगा, आप कंट्रोल जेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पैराग्राफ जनरेट करते हैं वो ये रहा। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा होम का टैब। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट का काम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।